जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी चूज की होगी ना, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। वो देख लेते हैं ये किस प्रकार के हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जो 9/9/2012 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी, उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होंगे। तो वो 3 भेद होते हैं। एक तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये आपके होते हैं किसके आधार पर, रचना के आधार पर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर कितने होंगे। ये भी क्वेश्चन रीड में बना है, तो वो 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर मैंने 3 प्रकार बताती है। 8 प्रकार कौन से होते हैं, जैसे निषेधात्मक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो 8 प्रकार इसी के होते हैं, किसके, अर्थ के। और सरल वाक्य तो ये हो ही गए। नेक्स्ट है, जब क्वेश्चन आएगी ना तब बताते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा सरल वाक्य इसमें से, सरल वाक्य की पहचान ये वाला है ना, ये ऊपर वाला पूछा है रचना के आधार पर, तो ये वाला है। इसकी विशेषता होती है इसमें, एक तो उद्देश्य एक विधि हो, यानी सिंपल सा है, एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो। ठीक है, यानी कर्ता और क्रिया हो। तो ऐसा देख लीजिएगा, उसने आज है सुबह दूध पिया। तो इसमें देखें तो एक तो सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो नीचे तौर से सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसने आज सुबह दूध पिया, सही है, सरल वाक्य हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों की बात करें, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैंने समझाया और वह बात को मान गया, ये भी आपका संयुक्त ही वाक्य हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता है, तो ये वाला हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार इसका तो राइट आंसर एक ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट है 63 नंबर के पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। किस प्रकार नहीं होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए, सरल से कठिन भी होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म भी हो, ठीक है, कठिन से सरल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे मोबाइल ले जाना कोई ज़रूरी नहीं है और ना इसका उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल और ऑलरेडी होती हैं, जैसे माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, अन्य चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट है कि भाषा कौशल की परीक्षा किससे ली जाती है, तो आप कहेंगे उच्चारण, सॉरी मैंने भाषा बोल दिया, गलत है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है, तो हम कहेंगे उच्चारण की बात होगी तो वो मौखिक परीक्षा ही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66 नंबर है कि कौन कथन सही नहीं है। ये करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति परख की परीक्षा की जा सकती है, तो ये बात तो सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, ये भी बात सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा पे कमजोरी की जानी जा सकती है, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है कि कमजोरी जानी जा सकती है। ठीक है, बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। हालांकि देखा जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए आपको समय साध्य नहीं होता, इसमें समय बहुत अधिक लगता है। कैसे, आप क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चन तो बना देंगे, आप कोई भी क्वेश्चन होगा बना देंगे, लेकिन इसके लिए 4 ऑप्शन बनाएंगे ना, वो ज़्यादा डिफिकल्टी रहता है। आपको बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, क्वेश्चन से संबंधित भी होने चाहिए, यानी ऐसा भी होना चाहिए जिसका फिक्स आंसर तो एक हो बाकी 3 नहीं हो। लेकिन आपने देखे होंगे जो ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं यही तो क्वेश्चन है, तो इनमें समय अधिक लगता है ऑप्शन चूज करने में। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, आसान होता है, लेकिन जो ऑप्शन रखने होते हैं वो सबसे डिफिकल्टी होता है। तो हम ये कहेंगे समय साध्य नहीं होगा, समय अधिक लगता है इसमें, तो ऐसे कहेंगे तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हालांकि ये भी गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन अप्रोप्रिएट पे जाएंगे तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी गलत है क्योंकि कमजोरी जानी जा सकती है, ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, बाकी हम 4 पे जाएंगे। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए क्या चीज़, तो उत्साहवर्धन होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, सहानुभूति, लेकिन उपवास नहीं होना चाहिए, किसी का भी उपवास बोलते हैं। तो नीचे तौर से इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट एक पैसे दे रखा है, यानी गद्यांश, जिसको 68 से लेकर 74 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। एक बार रीड कर लें, इसी से संबंधित आपको शब्द मिलेंगे नीचे, यानी क्वेश्चन से संबंधित। जैसे कि 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, इसमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो देखो प्रयुक्त तो है, उपार्जन भी है, द्राक्षा भी है, लेकिन हिसाब है ये आपका तत्व शब्द होगा, ना कि ये तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से विदेशी है, तो ये गलत है ना, ये विदेशी हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है। देखा जाए तो देखो कोशों में है, बनेगी में भी है, दातृत्व में है, लेकिन दान में कोई भी प्रत्यय नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, 2 मीन्स बी। नेक्स्ट है भाषा शास्त्र में समास होगा, तो भाषा शास्त्र, तो इसमें कौन सा होगा, देखो द्वंद्व तो कोई होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो
आपके दोनों पद प्रधान होने चाहिए, और इस प्रकार का कोई है नहीं। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, ये भी नहीं है। अव्ययी भाव में अव्यय होना चाहिए, शुरुआती शब्द है, तो ये भी नहीं है। तो हम तत्पुरुष पर जाएंगे, तो हम ये कहेंगे इसमें कौन सा समास, यानी तत्पुरुष में भी प्रकार होते हैं, तो उनमें कौन सा होगा, तो ये संबंध हो जाएगा, क्योंकि भाषा का शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, यानी संबंध में काकी के ही आते हैं, तो संबंध कारक समास हो जाएगा, इसमें ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपार्जन में संधि कौन सी होगी, सिंपल है, उप प्लस अर्जन। यहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, उप प्लस अर्जन, इस प में से अ और ये वाला हो के बड़ा हो जाएगा, और जिसमें पई में मिल जाएगा यानी प में, तो ये उपार्जन बन जाएगा शब्द। ठीक है, तो ये सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है क्योंकि वे सहज हो सकेंगे में सर्वनाम कौन सा है, इसमें से केवल एक ही वे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि दलित रक्षा में विशेषण कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा, ये विशेषता बता रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा, ना कि इसमें प्रमाण की बात नहीं हुई है, ना संख्या की, ना सार्वनाम की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, ये कह रहा भाषा शिक्षण की श्रुत लेख अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है इनमें से, जैसे वर्तनी दोष दूर करना, ये तो हो सकता है, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी हो सकता है, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, ये भी हो सकता है, लेकिन हस्तलिपि को सुधारना है वो आपके श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है, हालांकि भाषा शिक्षण सूत्र विधि की बात करें तो वो संस्कृत से ही कह सकते हैं मूल स्रोत मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि का उपयोगी होगी, तो प्रारंभिक स्तर पर ही होगी, यानी प्राइमरी लेवल पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम ये कहेंगे एक तरह से शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असंगत शब्द चुनिएगा इसमें से, जैसे सुलेख है, ठीक है, श्रुत लेख है, और आपका प्रलेख है और अनुलेख है। देखो सुलेख आपने सुना होगा, अनुलेख भी सुना होगा, श्रुत लेख भी सुना होगा, लेकिन प्रलेख नहीं सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। हमें ये असंगत बताना था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दो या दो से अधिक उपवाक्यों और तथा एवं जैसे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, या योजक से जुड़े होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सरल वाक्य में तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगी, मिश्र वाक्य कहीं ना कहीं डिपेंडेबल होता है दूसरे वाक्य पर, ठीक है, यानी उपवाक्य पर, ठीक है, तो ऐसे कहेंगे हम। इसका तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आस्तीन का फिल द ब्लैंक्स मुहावरा है, तो आस्तीन का सांप होना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से क्या हो गया है, दांतों तले उंगली दबा लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी में फिल इन द ब्लैंक्स कारक होते हैं, तो वो 8 होते हैं। नेक्स्ट है किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय मीन्स ये कि दो कह सकते हैं वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं ये, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हमें ये कहेंगे इसमें से हो जाएगा ऐसे बोलेंगे। देखो मैंने बताया क्या, दो शब्दों को, हाँ, दो शब्द बोलो या दो वाक्य बोलो, इनको मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। इनके दो भेद होते हैं, एक तो संयोजक जो जोड़ने वाले होते हैं, तो जोड़ने वाले तो इसकी परिभाषा में ही आते हैं, एक होते हैं विभाजक जो अलग करने वाले होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ये परीक्षाओं में बन जाते हैं क्वेश्चन, ये एक और ये दो प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के। तो इनमें से हमें तो राइट आंसर चूज करना है ना, तो वो हो जाएगा बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, तो यही हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें और है वो एक तरह से समुच्चय बोधक शब्द के रूप में उपयोग हुआ है, ठीक है। तो ये संयोजक का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, विभाजक मतलब अलग करने वाला होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको एक पद्यांश दे रखा है, यानी एक तरह से पद्यांश है जो 85 से लेकर 90 तक जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन, तो वो आपके 85, 6, 7, 8, 9, 10, यानी एक तरह से देखा जाए तो इसमें 6 क्वेश्चन होंगे वो आपके पद्यांश से ही संबंधित होंगे, हालांकि ग्रामर भी होगी इन्हीं में, तो देख लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई अंतर जानना चाहेंगे क्या होता है, वो इसी का होता है, ये पैसेज का। किसी में तो 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी में 6, यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कभी कभी 5 भी पूछ लेता है, वो डिपेंड करता है। हालांकि 25 क्वेश्चन सेम होते हैं आपके फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के,
लेकिन 5 क्वेश्चनों का अंतर यहीं पे आता है। जो लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे उनके लिए 2 गद्यांश दिए जाते हैं, और जो आप लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेते हैं तो उनके लिए बस केवल 1 गद्यांश होगा, 1 पद्यांश होगा। इस प्रकार ये 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश है। ठीक है, और इसे पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिएगा इसमें कि इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या था, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें से केंद्रीय भाव निकल के आया था, वो निकल के आया था जीवन की आपाधापी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अपनी यानी अपनी अपनी तेले का आशय क्या होता है। अगर आपने ये अच्छी प्रकार से पद्यांश पढ़ा है तो इसका मतलब होता है स्वार्थ साधना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम्य होता है, आपने अगर पढ़ा है ध्यान से तो हम ये कहेंगे पौचक्का रहना एक तरह से। नेक्स्ट है इस पद्यांश यानी काव्यांश की विधा कौन सी है, तो हम ये कहेंगे इसकी विधा हो जाएगी नई कविता। ठीक है, नेक्स्ट है इस काव्यांश में चित्रण किसका हुआ है, तो इसमें जो चित्रण हुआ है वो हुआ है जीवन की भागदौड़। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस काव्यांश प्रेरित करता है किसके लिए कर रहा है, तो ये कर रहा था आत्म अवलोकन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो हमने जो 30 क्वेश्चन किए हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन पर लेकर आपको डाउट हो। ठीक है, कमेंट में बता देना।